ये मेरे पिता के नाम से संपत्ति खरीदी हुई है। इस पर जबरन कब्जा किया जा रहा है लोकल प्रशासन की मिलीभगत के द्वारा। इसमें सीओ और थाना प्रभारी मिले हुए हैं और पैसे लेकर मेरी ज़मीन पर काम करवाया जा रहा है। सीओ का दरबार लगता है, उसमें हमको हम भी गए, वो लोग को भी बुलाया गया। और अभी जो व्यक्ति आ रहा है ये कोई पहला नहीं है, तीसरा व्यक्ति है। इसके पहले 3 बार बुलाया गया, हम कागज़ दिखाए हैं और हमको सीओ साहब ने कहा कि नहीं, आप इन लोगों का जो है सब गलत कागज़ है, इसीलिए आपको घर बनाने के लिए परमिशन दी जा रही है। इसके नमस्कार, मैं हूं आदम परवेज़ और मैं इस समय उपस्थित हूं। ये एक देखिए बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा है और ये क्यूरिस हॉस्पिटल के पीछे है। हमारे साथ हैं, क्या नाम हुआ आपका? मेरा आदित्य बैरागी नाम हुआ। अच्छा, क्या समस्या है आपकी, बताइए। ये मेरे पिता के नाम से संपत्ति खरीदी हुई है। इस पर जबरन कब्जा किया जा रहा है लोकल प्रशासन की मिलीभगत के द्वारा। इसमें सीओ और थाना प्रभारी मिले हुए हैं और पैसे लेकर मेरी ज़मीन पर काम करवाया जा रहा है। इसमें धारा 44 भी लगाई गई है, लेकिन उसका कोई इम्प्लीमेंटेशन यहाँ नहीं हुआ है। तो ये आपके पिता की खरीदी हुई संपत्ति? जी, उन्होंने खतियानी रैयत से ये संपत्ति खरीदी थी। कब? 2010 में। 2010 में उन्होंने खरीदा था, लेकिन आप कब्जा नहीं ले पाए थे क्या? कब्जा मेरे ही कब्जे में थी, लेकिन कुछ दिन पहले जब हम घूमने आए तो देखें यहाँ काम हो रहा है और सामान वामान गिरा हुआ है। तब हम थाने में गए तो वहाँ पर बोला गया कि हम आपकी कोई मदद नहीं कर सकते हैं। तो हमने एसडीएम साहब के यहाँ 144 के लिए आवेदन दिया, जिसके बाद थाना ने 144 इस पर लगाया, लेकिन उसको काम को रुकवा नहीं रही है। यानी इस पे 144 लगा हुआ है? जी, 144 लगा हुआ है, लेकिन आप देख सकते हैं यहाँ काम चल रही है। तो ये हैं, इनका जो दर्द है, इन्होंने अपने दर्द को बयान किया है और इनका कहना है कि ये प्रॉपर्टी हमारी है, लेकिन ये जबरन इस पे काम चल रहा है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ईंट भी है, बालू भी है और अब मैं कहूँगा जूम करके दिखाइए, उधर मजदूर भी लगे हैं, उधर भी मजदूर लगे हैं और काम अपनी प्रगति पर है और काम बिल्कुल निरंतर चल रहा है। ये हमारी कागजात है, ये इसमें खतियानी है और उससे खतियान है। जूम करके दिखाइए, ये क्या है? खतियानी है? जी, खतियान है। अच्छा, दूसरा? ये उससे पावर ऑफ अटर्नी है। और ये जो है सो पावर ऑफ अटर्नी है, खतियानी रैयत के वंशज से जो लिया गया था। और ये क्या है? केवाला है, खरीद केवाला। ये खरीदगी केवाला है ना? और क्या है? ये DCLR का डिसीजन है जो मेरे फेवर में है। ये DCLR साहब का डिसीजन है जो इनके फेवर में है। और ये 144 की रिपोर्ट है जो लगाई गई है थाना के द्वारा, फिर भी काम नहीं रोका जा रहा है। ये है 144 की रिपोर्ट जो थाना के द्वारा लगाई गई, उसके बावजूद भी काम को नहीं रोका गया है। ये हम देख रहे हैं, प्राथमिक की संख्या 18/2022 लिखा हुआ है। तो ये सारे कागजात हैं और इन सभी कागजात के बावजूद भी इनका काम नहीं रुका है और निरंतर उस पर काम चल रहा है। बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का काम जारी है और जिनके पास पूरा तथ्य है, पूरा सबूत है, इनका काम रुका हुआ है, इनके कब्जे से ज़मीन निकल रही है। जी, ठीक है ना? जी, ठीक है। मैं आदम परवेज़, दानापुर। सर बताइए, क्या समस्या है यहाँ पे? समस्या हमारे सामने तो रंगदारी का समस्या है। लोग जो है बार बार जब से बनाना शुरू किए, इसके पहले कोई नहीं आ रहा था। इसमें बजाते हमारा गेट लगा हुआ था, बाउंड्री दी हुई है, जिस पे आप लोग शायद देख रहे होंगे कि बगल से जो बाउंड्री उठी है उसके नीचे पूरी बाउंड्री थी, कच्ची नीचे बाउंड्री है, आगे गेट लगा हुआ था। अच्छा, कुछ लोग कह रहे हैं कि ये हमारी ज़मीन है। सर, वो लोग इसके बारे में जब हम कंप्लेन किए हैं, जब हमको हमारा काम को रोक दिया, लोग हमसे रंगदारी मांगने लगा, तो हम सीओ और थाने में गए, थाने में कंप्लेन किए। बजाते उनका हमारे पास जो नंबर था, नंबर से उन लोगों को बुलाया गया। वहाँ कोई कागज़ नहीं लोग दिखाया, पता नहीं कहाँ का कुल फर्जी कैसे क्या है उन लोग के बारे में, हम कागज़ के बारे में तो बता नहीं सकते हैं। कहाँ आप शिकायत किए हैं? हम सीओ साहब के पास और थाने में किए हुए हैं। थाना और वहाँ किए हैं अपना? ज़मीन आप ही के नाम से? नहीं, मेरे बड़े भैया कमलेश राय और भाभी सुनीता राय के नाम से है और वहाँ पर कोई ये लोग प्रस्तुत नहीं किया है। और ये एक नहीं 3 आदमी आ चुका है कागज़ लेकर के। आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम राधे श्याम राय है। ये राधे श्याम राय हैं। इनका कहना है कि
जो भी लोग आ रहे हैं वो सब फर्जी है और हमसे रंगदारी भी मांगा गया। हमने अधिकारियों से कंप्लेन किया और इसके बाद हमें ये बनाने का मौका मिला है और हम कंस्ट्रक्शन को जारी रखे हुए हैं। वो लोग तो अपना बहुत सारा कागजात भी दिखाए हैं हमको। सर वो सब फर्जी है। उस पर जो हम कंप्लेन जब किए तो थाना में दरबार लगता है, सीओ का दरबार लगता है, उसमें हमको हम भी गए, वो लोग को भी बुलाया गया। और अभी जो व्यक्ति आ रहा है ये कोई पहला नहीं है, तीसरा व्यक्ति है। इसके पहले 3 बार बुलाया गया, हम कागज़ दिखाए हैं और हमको सीओ साहब ने कहा कि नहीं, आप इन लोगों का जो है सब गलत कागज़ है, इसीलिए आपको घर बनाने के लिए परमिशन दी जा रही है। इसके पहले लोग भी इस तरह का रंगदारी और तोड़ फोड़ किया है लोग इधर ही कॉलोनी में आकर के, जिसपे स्वयं को ये लोग कंप्लेन किया था। उस पर DCLR का रिपोर्ट है जिसमें DCLR इन लोगों के कागज़ को कह दिया कि ये लोग फर्जी है। वो तो मुझे 144 दिखा है कि थाना से लगा है। DCLR का बोले कि उन्होंने मुझे NOC दे दिया है कि आपका ये ज़मीन है, ऐसा वो मुझे बता रहे हैं। सर वो सब झूठ है। आप कहें तो हम आपको कागज़ आपको दे सकते हैं, मेरे पास कागज़ है, हमारा कंप्लेन है, थाने में आप जाकर ले सकते हैं कंप्लेन, मेरे पास उसका कॉपी हम दे सकते हैं। क्या अभी आपके पास कागज़ उपलब्ध है? नहीं सर, अभी तो हम तो बनाने आए हैं मकान, हमको क्या मालूम कि कौन आदमी आ जाएगा, तो इसीलिए मेरे पास अब एक बैग चले आए इसलिए आपके पास। जी इसीलिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।